नमस्ते। मैं मयूरी नायर एसबीआई अकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज का क्लास बिल्कुल फ्री है और आज के इस जो वर्कशॉप की जो शुरुआत हो रही है वो काफी ऑस्पिशियस वर्कशॉप है। और जो 10 महाविद्या जिसका नॉलेज अगर हम देखने जाए तो बहुत वास्ट है, लेकिन अगर हम उसे डे टू डे लाइफ में कस्टमाइज करके एक साधना जिसको हम अपना पर्सनल लाइफ एज वेल एज हमारी स्पिरिचुअल जर्नी दोनों को, जैसे हम कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति और हमारी जो अपनी भौतिक गति है, इन दोनों को अगर हम बैलेंस करके करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में ये वर्कशॉप स्पेसिफिकली डिजाइन की गई। तो मैं ये कहूंगी कि एक सर्वसामान्य इंसान भी आध्यात्मिक प्रगति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। तो सबसे पहले इस 10 महाविद्या में जो सबसे पहले जो भगवान कहीं कहूँ या जो देवी की शक्ति के बारे में हम समझेंगे वो है माँ काली। अब जो माँ काली है, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, इनका रूप उग्र रहता है और हमेशा हमारे पास एक मिथ है या हम कह सकते हैं कि एक गलत धारणा है इस शक्ति के बारे में कि ये शक्ति बहुत उग्र है। क्योंकि इस शक्ति की अगर आप इनकी सूरत देखो, आप इनका जो रूप है वो रौद्र रूप है। अगर आप अ, पुराने जमाने में इस शक्ति के बारे में अधिक जानना चाहोगे तो इस शक्ति ने कई असुरों का संहार किया है। यह शक्ति बहुत उग्र है क्योंकि इस शक्ति ने शिव के साथ भी अपनी जो उग्रता है वो दिखाई है। इसलिए इस शक्ति के बारे में सारे ये समझते हैं कि शायद ये शक्ति की साधना करने के लिए हमें बहुत ज्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बताऊंगी कि नियमों का पालन तो खैर जब भी आप ये 10 महाविद्या की साधना करोगे वो तो हमें करना ही है। जैसे आप शुरुआत करोगे संकल्प से, उसके बाद में आप देखोगे कि किस तरह से जो मैं आपके साथ श्लोक शेयर करूंगी, मंत्र शेयर करूंगी, उसको कब और कितने दिन करना है, उसे करते समय क्या नियमावली का पालन करना है, ये सब आप हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि माँ काली की जो तस्वीर आपके सामने है, इनका रूप भयानक जरूर है। इनके चेहरे पे जो इनकी आंखें हैं बड़ी लाल है, इनकी आंखों से ऐसे लग रहा है कि अंगार उगल रहा है। इनके हाथ में कटे हुए सर है और खून की धारा बह रही है। अगर आप देखोगे तो इनकी जो शक्ति है वो शक्ति भी उतनी ही पावरफुल, उतनी ही उग्र तरीके से जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ काम करती है। जब भी आप इस साधना की शुरुआत करोगे आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी साधना जब हमें आगे अपने जिंदगी में बढ़ने के लिए मदद करती है तब हमारे ऊपर नेगेटिव शक्तियों का बिल्कुल अटैक होता है। कई सारे आप देखोगे कि ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, कई बार आपकी साधनाएं डिसकंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले करना क्या है, संकल्प लेना है। संकल्प लेने से होता क्या है कि हम खुद को एक तरीके का अफर्मेशन देते हैं कि कुछ भी होने पे इस साधना को मैं नहीं छोड़ूंगा। हिंदू संस्कृति में जो संकल्प लेने की जो पद्धत है उसे हम अपनाएंगे। जनरली हाथ में पानी लेके आप 3 बार आचमन करके उसको छोड़ सकते हैं और माँ काली की जो तस्वीर है उसको आप स्थापन कर लीजिए। साथ में माँ काली का जो मंत्र है, यंत्र है, उसकी भी स्थापना आप कर लीजिए और इन दोनों के सामने घी का दिया जला के आप अपनी मनोकामना कहिए और आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि ये साधना आप मुझसे करवाइए क्योंकि अपने जीवन में मैं ये खुशी पाना चाहता हूँ। और इस तरह से संकल्प लेके ये मनो संकल्प कह सकते हैं। अगर आप इसे लिख के रखना चाहें तो ये भी आपकी मर्जी है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप फोकस रहोगे उसकी तरफ। ठीक है, तो ये हुई संकल्प की बात। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो पहले ये समझना है कि हम ये साधना सीखेंगे जरूर, लेकिन इस साधना का करने से हमें क्या फायदा, क्योंकि अगर ये साधना मैं कर रही हूँ तो
स्पिरिचुअल उन्नति के लिए कर रही हूँ तो शायद मेरा मोटिव रहेगा कि मैं इस शक्ति के और नजदीक जाऊं या अपने अंदर कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट करूं जो ऑलरेडी भगवान ने हम सभी को दी है, हमें सिर्फ उसे एक्टिवेट करनी, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक प्रगति। अगर ये आपका मोटिव है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं एक सांसारिक स्त्री हूँ और मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं या मेरी बहुत सारे ऐसे दुख हैं जिनसे मैं उभरना चाहती हूँ, तो क्या ये साधना मेरे काम आएगी? नेचुरली जब मैंने शुरुआत की थी ये क्वेश्चन मेरे अंदर था। आज आप मुझे सुन रहे हो तो आप शायद इसी को समझने के लिए ज्यादा बैठे हो। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले दुख आते क्यों हैं, और अगर आते हैं तो क्या उनका निवारण सच में आसानी से होता है? निवारण बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। जितनी हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग रहेगी उतनी ज्यादा हम इस साधना पे कंसंट्रेट करके इसमें से बिल्कुल ही बाहर आ सकते हैं। रही बात कुछ चीजें, जब दुख या जब तकलीफें आती है जो हमारे हाथ में नहीं रहती, एक मैं कहूंगी हमारे कार्मिक, जो हो सकता है कि पिछले जन्मों से हम जो बैगेज लेके आए जिसकी वजह से आज हम सफर कर रहे हैं। दूसरा, आपने अपने थॉट से क्रिएट किए हुए पैटर्न्स हैं जो कंटिन्यूअसली उस पैटर्न को हम अपने जिंदगी में रिपीटेडली सेम काइंड ऑफ इश्यूज के रूप में महसूस करते। आज अगर पापा की ये प्रॉब्लम रही है, कर्जे में डूबे, तो आप देखोगे कि बेटा भी शायद उसी लेवल पे जा रहा है, यानी पैटर्न रिपीट हो रहा है जिसे हम ब्रेक नहीं कर। और तीसरा मैं कहूंगी ग्रहों के बारे में। जब हमारी ग्रह दशा भी हमारे फेवर में नहीं होते, हमारे ग्रह भी वीक हो जाते हैं या जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे योग बनते हैं, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे 7.5 का योग बोलूंगी, जहाँ सबसे ज्यादा सफरिंग हमें सहना पड़ता है, सबसे ज्यादा लेसन हम सीखते हैं। जैसे शनि महाराज हमारी जिंदगी में गुरु बन के आते हैं तो हम एक भी चीज अनजाने में भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उसके इफेक्ट्स कई मल्टीपल फोल्ड में हमको झेलने पड़ते हैं। तो फिर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से शनि महाराज हम शांत कर सकते हैं, कुछ पैटर्न्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। शनि से अगर बात करनी है, शनि दशा के बारे में बात करनी है, तो यहाँ लॉ ऑफ कर्मा भी उतना ही कनेक्टेड है, क्योंकि शनि महाराज आपको आपके पिछले जन्मों की जो दशा है, जो बुरे कर्म है या अच्छे कर्म है, दोनों के फल देने आपके जिंदगी में उस 7.5 में आते हैं। 7.5 के बाद अढ़ैया कहते हैं, अढ़ैया यानी उसके बाद 2-2.5 साल जो होते हैं। आंतरिक दशा भी होती है। इस तरह से अलग अलग लेवल पे जो अलग अलग तकलीफें हमें मिलती है, तो कई बार इन तकलीफों की वजह से हम कितना भी कुछ पाठ हवन कर ले, लेकिन हमें उसमें से चाहिए वैसे फल नहीं मिलता और हम भी कीप ऑन सफरिंग। तो आज की साधना स्पेसिफिकली इस चीज पे काम करेगी। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है इसके। तो जैसे मैं कहूंगी कि शनि के शुभ अशुभ जो फल हमें मिलते, जैसे शनि महादशा है या शनि अंतरदशा के दौरान जो भी पीड़ा उत्पन्न होती है, उससे या इस साधना से तात्काल हमें फायदा होता है। तात्काल हम उस नेगेटिव इफेक्ट को हम बिल्कुल निकाल सकते हैं अपने जिंदगी से। इस साधना से जो शनि शनि की 7.5 है वो भी कट जाती है, बहुत आसानी से कट जाती है। शनि दोष अगर है, जैसे शनि वक्री चल रहा है या कोई बुरे प्रभाव हमारे गलत काम की वजह से हो गए हैं, तो जो उसके साइड इफेक्ट्स हमें सहन करने पड़ते हैं। शनि दशा में आप ज्यादातर देखना कि बीमारी या फिर दुश्मनी, इनके तरफ से अटैक बहुत होता है, और वो जम के होता है क्योंकि उसमें साधक जो होता है वो पावरलेस होता है। हो सकता है कि किसी बुरी आत्मा का अटैक इस दौरान आपके ऊपर होता हो, कोई जादू टोना कर रहा हो, या किसी अपने नियर डियर वन की अघटित मृत्यु हो जाना, या हमारे ऊपर कुछ ऐसे अटैक होना जहां से हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है, या मृत्यु होते होते हम उसमें से बच जाते। तो एक वो ट्रॉमा हमारे जिंदगी में हमेशा रहता है। ये जब शनि दोष हमारी लाइफ में होता है तो मेजरली ये इफेक्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं। इस साधना से आप इन सारे इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं, इसे आप बच सकते हैं। कई बार ये साधना आपको स्पिरिचुअली इतनी स्ट्रांग बनाती है कि अपार्ट फ्रॉम शनि दोष, अगर बाकी कोई भी ग्रहों का दोष है, कोई दुश्मन
या कोई ऐसी व्यक्ति जो आपको हार्म पहुंचाना चाहती है, उसके सारे इंटेंशन बिल्कुल ही पावरलेस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ये जो साधना है जीवन में आपको मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। ये साधना मोक्ष की गारंटी देता है। और इस साधना से साधक अपने शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकता है, तांत्रिक बाधाओं को दूर कर सकने सक्षम हो जाता है। ये साधना इसके अलावा आपके आर्थिक प्रगति में जबरदस्त मदद करती है। सभी प्रकार की जो कमी आपके जीवन में है, उन सारी कमियों को दूर करके आपको ये साधना लाइफ में हर तरीके का सुख प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। बेसिकली हमें सक्षम होना जरूरी है। हमारे पास कितनी भी पावर आने पे अगर हम खुद सक्षम नहीं है जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, तो फिर ये पावर आके हमारे पास कोई फायदा नहीं। लेकिन ये पावर आपको उस लेवल पे तैयार करती है ताकि आप सक्षम होके आपके जिंदगी में एक्शन, और जैसे मैं कहूंगी कि जो भी आप काम करना चाहते हो, एग्जीक्यूशंस में यहाँ कहना चाहती हूँ कि प्लान्स हम कई बना लेते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, तो दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके आपके अंदर वो शक्ति निर्माण करता है जिसकी वजह से आप सक्षम होके अपने जिंदगी में आगे बढ़ने में बिल्कुल कार्यरत हो जाते हैं। ये जो साधना है ये आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफ देती है, स्वस्थ जीवन देती है और सुयोग्य संतान की प्राप्ति करवाती है। तो चलिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हमारी कोई भी डिजायर होगी, क्योंकि मोस्टली जितनी भी डिजायर्स एक सामान्य इंसान की होती है, सांसारिक इंसान की होती है, वो शायद इसके अंदर काफी कवर हो गई। अब इसमें इस साधना में नियम क्या है, तो थोड़ा सा नियमों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको साधना के बारे में मैंने जैसे बताया कि संकल्प लेना है, एक मनोसंकल्प लेके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। संकल्प यानी आपको लिटरली माँ को सरेंडर करना है। मैं अपने आप में संकल्प किसी चीज को मानती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक वीडियो के द्वारा मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह से न्यास के थ्रू आप अपने जो एनर्जी बॉडी है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है, उस शरीर के अंदर हमारे विचारों की वजह से, हमारे खान पान की वजह से और हमारे आजू बाजू का जो वायुमंडल है उसके थ्रू कई सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं, जो इस पवित्र साधना को करने से पहले, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी भगवान के पास जाके हम जब मंदिर जाते हैं तो हम नहा के जाते हैं, तो जैसे नहाने से क्या होता है, हम शुद्धिकरण करते हैं। तो ये आंतरिक लेवल का शुद्धिकरण है, मैं कहूंगी आत्मा का शुद्धिकरण है। उसके लिए ये न्यास का जो परफॉर्मेंस है, ये न्यास को आप फॉलो करना जरूरी है। करम न्यास उंगलियों पे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अंगुष्ठ, अंगुष्ठ यानी थंब, जो भी मंत्र है उसको करने के पहले हम आंख बंद करके कहेंगे ओम गंग गणपतये नमः, ठीक है। ये होने के बाद आप दोनों हाथ इस तरह से खोल दोगे। अब पहला जो मंत्र आ रहा है वो आ रहा है अंगूठे का। उसे हम कैसे करेंगे, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी, इसको आप नीचे से, आई होप आप सभी देख पा रहे हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब देख यस पा रहे यस यस हैं, ठीक है। अब ये अंगुष्ठ यानी ये अंगूठे को हम नीचे से ऊपर लेते जाते हुए पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे। आई रिपीट, अंगूठे को नीचे से, तर्जनी ये जो बाजू वाला फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, उससे हम नीचे से ऊपर लेते जाते हुए ये मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग, ओम गंग गणपतये नमः, ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः। आई रिपीट, नीचे से ऊपर ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ठीक है। ये हुआ मेरा पहला मंत्र। अब दूसरे मंत्र के लिए मैं सारी उंगलियों के लिए मैं अब जो है अंगुष्ठा यानी थंब का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ सेकेंड मंत्र की तरफ। सेकेंड मंत्र है
ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। इसे मैं कैसे करूंगी? ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। अब देख पा रहे हैं, मैं तर्जनी को नीचे से ऊपर लेते जाते हुए मंत्र रिसाइट कर। तीसरा मंत्र आ रहा है, ओम क्लूम सर्वानंदमयी मध्यभ्याम नमः। ये हो गया बीच वाली उंगली के साथ। आगे का मंत्र है, ओम क्लीं अनामिकाभ्याम नमः। थंब से मैं नीचे टच करके ऊपर तक जा रही हूँ, ठीक है। आगे का मंत्र है, ओम क्लौम कनिष्ठाभ्याम नमः। ये पांचों उंगलियों पे मैंने थंब से ये मंत्र बोले। अब जो लास्ट मंत्र आ रहा है उसे मैं क्या करूंगी? ओम क्ल करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। 4 टाइम्स आई विल डू इट। कैसे करूंगी? 1 2 3 4, दैट्स इट। कैसे करूंगी मैं? ओम क्ल करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये हो गया मेरा करन्यास जो मैं उंगलियों पे कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट स्टेप जिसे हम कहते हैं हृदयन्यास। हृदयन्यास के लिए मैं अपना राइट हैंड दूंगी और हृदय के पास नहीं जाके फिर से एक बार हम गणपति जी का ध्यान करेंगे। ओम गणपतये नमः, ठीक है। उसके बाद ये हाथ इस तरह से रख के ओम क्लां हृदयाय नमः, ठीक है। ये हो गया, आपने हृदय के ऊपर न्यास किया, ये मंत्र आपने कहा। दूसरा मंत्र आ रहा है, ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। शिर यानी सर, तो हम यही हाथ ऊपर ले जाके कहेंगे, ओम क्लीं शिरसे स्वाहा, ठीक है। पहला हृदय की तरफ हुआ, दूसरा हुआ शिर की तरफ। तीसरा आ रहा है, ओम क्लूम शिखाए वशिट। शिखा यानी जो ब्राह्मण जो यहाँ पे उनकी शिखा रहती है, तो हम वहां टच करके उस पोर्शन को टच करके ये मंत्र करेंगे, ओम क्लूम शिखाए वशिट, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब हम जा रहे हैं चौथे की तरफ। अब ये जो मंत्र आ रहा है ये हमें अपने शरीर के ऊपर कहना है, तो आपकी पोजीशन ये रहेगी और आप मंत्र कहोगे, ओम क्लैं कवचाय हूं, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा पोजीशन। अब आप जाएंगे नेत्र की तरफ, क्योंकि आगे का जो मंत्र आ रहा है वो नेत्र की तरफ। सो ओम क्लौम नेत्राय वशट। तो ये आपकी पोजीशन, ये 3 आपको उंगलियां लेनी है। 2 उंगलियों को आप इस तरह से आपके दोनों आंखों पे रख के, तीसरी यानी मध्यमा जो है या बीच वाली उंगली है, आप आपके थर्ड आई पे रख के ये मंत्र का उच्चारण करोगे, ठीक है। ये पोजीशन आई होप आपको सबको समझ में आ रही है। मैं फिर से दिखाना चाहूंगी, ये 3 बीच वाली उंगलियां हैं, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से दोनों आंखों पे रख के बीच वाली उंगली को मैंने रखा है सेंटर ऑफ माई आई यानी थर्ड आई पे रख के मैंने ये मंत्र को उच्चारण किया है, ठीक है। सो मंत्र कौन सा है? ओम क्लौम नेत्राय वशट। अब हम आ रहे हैं लास्ट की मंत्र की तरफ। जैसे ही मैंने ये मंत्र कहा उसके बाद लास्ट वाला जो मंत्र है, यही हाथ आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। इसी हाथ को आप, ये राइट हैंड है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और कहेंगे ओम क्ल अस्त्राय फट 1 2 एंड 3, ठीक है। आई रिपीट, ये मंत्र होने के बाद सेम हाथ आप घुमाते हुए कहेंगे ओम क्ल अस्त्राय फट 1 2 3, ठीक है। ये न्यास हम करेंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये प्रिपरेशन की जरूरत क्यों है? तो ये प्रिपरेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर, हमारा ऑरा उस बीज मंत्रा के साथ मैच हो जाए और जो इंटेंशन के साथ हम कर रहे हैं उसके साथ जो जुड़ने वाली शक्ति है वो सबसे पहले आप
को अपने साथ जोड़नी जरूरी है, तब जाके वो मंत्र दूसरे के लिए काम करेंगे। तो ये पूरी तरह से हमने अपनी ऑरा को प्रिपेयर कर लिया है, पूरी तरह से उन मंत्रों की शक्ति को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए हमने ये सब प्रोसीजर किए हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक मेरा डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके लिए क्लियर है। अब चलिए समझते हैं कि इस साधना को करते समय किस तरीके के नियमों का पालन हमें करना है, क्योंकि ये साधना डिवाइन शक्ति पे है। तो इस साधना को नियमों के साथ करने से एक हमारे जिंदगी में फोकस और डिसिप्लिन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी साधना ज्यादा विश्वास और ज्यादा मैं कहूंगी कि पावरफुल वे से हम इस साधना को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना है आपको जो माँ महाकाली है, इनकी फोटो आपको स्थापित करनी है साधना शुरू करने के पहले। एक रुद्राक्ष माला आपको रखनी है जाप के लिए। बाकी पूजा में आप सिंदूर, फूल, धूप, चावल और मिट्टी का दिया आप रख सकते हो। मिट्टी का दिया नहीं है तो आप घर में जो दिया इस्तेमाल करते हो वो आप रख सकते हो। इट्स अ फायर एलिमेंट के हिसाब से हमें इसे जलाना। घी या फिर आप राई के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रसाद में आपको काला या हरा चना रखना है। ठीक है, इसे आप बॉईल करके रख सकते हैं, इसमें आप नमक नहीं इस्तेमाल करोगे। इस साधना को आपको 11 दिन करना है। तो इस दौरान आपको लहसुन, गार्लिक, प्याज खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। इनको आपको वर्ज करना है 11 दिन तक। आपको बिल्कुल शाकाहारी भोजन का सेवन करना है। भोजन दिन में आपको एक ही बार करना है। तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से आप देखिए, या तो आप दिन में कर लीजिए या तो आप रात में कर लीजिए। लेकिन अगर आप रात में कर रहे हो तो 11 दिन आप रात में ही भोजन करोगे। अगर आपने नियम कर लिया कि मैं सुबह खा के निकलूंगी तो आपको सुबह ही करना है, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। शराब, धूम्रपान, जुआ, इन इन आदतों से आपको अपने आप को दूर रखना है। इस साधना के दौरान जो भी कामुक एक्टिविटीज है, या अगर ऐसे कोई इससे रिलेटेड आप कोई भी ऐसा व्यवसाय है तो उसे बिल्कुल आपको बंद कर देना है। यानी इन शॉर्ट, अगर आप अपनी स्त्री के पास नहीं जा सकते, अगर ये स्त्री है तो आप अपने पति से डिस्टेंस मेंटेन करके आपको ये साधना करनी है। इस साधना के दौरान आपको नीचे सोना, आपको जो भूमि शयन करना है, यानी आपको बेड पे नहीं सोना है, आप नीचे 11 दिन सो। इस साधना के दौरान अगर आप मर्द हैं तो आपको शेव नहीं करना है, दाढ़ी आप नहीं करोगे, बाल नहीं कटवाओगे। यही नियम औरतों के लिए भी है। औरतें अपना शेविंग है, वैक्सिंग है, ये आप नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, आप अपने बालों को नहीं कटवाएं। ठीक है, सो आदर्श रूप से अगर आप देखोगे तो इस काली साधना को आपको शुरू करना है, जो भी है अच्छा दिन समझ के, आप शुक्रवार मानते हो, मंगलवार मानते हो, उस दिन से करो। मेरे हिसाब से आइडियल अगर टाइम ये सारी साधनाएं करने का है तो जो नवरात्रि का पहला दिन आता है वहां से आप शुरू कर सकते हो। एज अ एवरीबडी नोज कि चैत्र नवरात्र बिल्कुल नजदीक है, तो इस साधना का आप जरूर प्लान कीजिए। बहुत ही ऑस्पिशियस दिन नजदीक आ रहे हैं, तो नवरात्रि के पहले दिन से इस साधना की आप शुरुआत कर सकते हैं। ये साधना कोई भी कर सकता है, यहाँ पे कोई लिंग से रिलेटेड कोई बंधन नहीं है। बच्चा है, अगर आप एडोलेसेंट एज में है बच्चा, अगर मेल है, फीमेल है, सीनियर सिटीजन है, किसी भी हालत में आप ये साधना कोई भी कर सकता है। अगर स्त्रियां अगर अपने मासिक धर्म में है तो उनको मासिक धर्म पूरा होने के बाद, यानी 5 दिन के अवधि के समाप्त होने के बाद ही इस साधना को शुरुआत करना है। तो सबसे पहले इस साधना को शुरू करने से प्रातःकाल आप शुरू कीजिए साधना को, और नहा के आप कोई भी क्लीन अच्छा वस्त्र धारण करके आप इस साधना को शुरुआत कीजिए। इस साधना के दौरान और एक नियम मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आप कोई भी लेदर की चीज यूज करते हो, कमर में बेल्ट है या वॉलेट है, तो प्लीज आप इसका इस्तेमाल 11 दिन ना करें।
जब भी आप साधना में बैठो तो एक ऊनी कपड़ा यानी वुलन क्लॉथ लेके आप बैठा करो, और आपका जो मुंह है वो आपको पूरब की तरफ रखना है, यानी आप अपना फेस पूरब, जहाँ से सूरज उगते हैं वहां से आपको रखना है। ठीक है। सो माँ काली का जो यंत्र है और महाकाली माँ का जो चित्र है उनकी स्थापना करके घी का दीपक जला के सबसे पहले आप गणेश जी का जो है आवाहन करोगे। गणेश भगवान हमेशा आदि रूप में आते हैं और हमेशा हमें उनके उनकी साधना, कोई भी साधना करने के पहले उनसे जाप करना जरूरी है, क्योंकि वो विघ्न हरता है। तो साधना के दौरान जब हम आगे बढ़ते तो विघ्न जरूर आएंगे, तो इस विघ्न से हमें मुक्ति मिले या हमें बचाए, इसलिए गणपति भगवान जो है इनका आप जाप करोगे। ओम गंग गणपति नमः 108 बार आपको करना है। यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे रिव्यूज आपने देखे होंगे तो जिसके अंदर मैंने गुरु संकल्पना के बारे में कहा, अगर आपके गुरु है और उनसे अगर आपको गुरु नाम मिला है तो 108 बार उस गुरु मंत्र का जाप आप करिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे अंदर के जो गुरु हैं, यानी हमारे अंदर का जो कॉन्शियसनेस है, उससे आप नमन होके, जो जैसे शिवा है जो जगत गुरु माने जाते हैं, दत्त गुरु है जिनको जगत गुरु माना जाता है, आप उनका जाप करके 108 बार जाप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो काली माँ का ध्यान है वो ध्यान करने के आपको करना है। उसके लिए जो मंत्र आएगा वो आप स्क्रीन पे देख लोगे, तो उसका जाप आपको करना है 11 दिन, 23 माला आपको जाप करते जाना है। ठीक है। एक माला आपकी 108 जो मणि रहते हैं उनकी रहेगी और आपको उसका जाप करना है। तो ये जाप कौन सा है? दक्षिण काली के हूं हूं स्वाहा। ठीक है। ये जाप आपको 11 दिन 23 माला करना है, दक्षिण काली के हूं हूं स्वाहा। उसके बाद काली कवच, ये काफी बड़ा है, जिसको आप देख के रीड कर सकते हो। इसे आपको करना है, यानी आप सबसे पहले 23 माला खत्म करोगे, जो मंत्र मैंने 2 बार रिपीट किया। वो होने के बाद काली कवच को आपको एक बार बोलना है। ठीक है। इस तरह से 11 दिन तक ये साधना आपको करनी है। ये साधना आपको गुप्त रखनी है। इस साधना के दरम्यान आपको आपका जो दिया है वो जलता रहेगा। 11 दिन नहीं कह रही हूँ, जब तक पर डे की साधना आपकी कंप्लीट हो रही है तब तक ये दिया आपका जलता रहेगा। साधना होने के बाद नेचुरल वे से जब दिया बुझ जाए उसे बुझने देना है। ये सबसे पहली बात आपको समझनी है। इस दरमियान आपको यंत्र को भी एक्टिवेट करना है। उसकी प्रोसेस मैं आपको, जब आप मेरे पास पेड वर्कशॉप जब आप लेके आओगे उसमें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि यंत्र को किस तरह से एक्टिवेट करना है। क्योंकि जब आप एक बार यंत्र एक्टिवेट कर लेते हो तब उसके बाद इस साधना को आप जब भी करो आपको ये पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वो यंत्र सामने रखना है और मंत्र का उच्चारण करना है, क्योंकि वो यंत्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड है आपकी साधना के साथ। तो आप जब दूसरा इंटेंशन रख के उस साधना को करने करने की शुरुआत करोगे तब वो आपके साथ कनेक्ट होके बहुत ही आसानी से आप आगे की साधना यंत्र द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं यही रुकूंगी। तो इसी तरह से आज ही काली साधना के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो क्लास मेरा रहेगा उसके अंदर यंत्र को किस तरह से एक्टिवेट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अब यही रुकती हूँ और आप सभी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछ सकते हैं।